को एक झांकी, दूसरी झांकी, तीसरी झांकी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो रेजिमेंट हो, अलग अलग उनकी किसी की भी तस्वीर अगर उसको बनाने को आए तो उसको बहुत कुछ मवाद इसमें मिल जाएगा जो उसके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सब चीजें तो हैं। इसके बाद अगर हम बात करें गांधी जयंती की, तो गांधी जयंती तो हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। 1869 में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी हर 2 अक्टूबर को इनकी जब हम गांधी जयंती मनाते हैं तो उस दिन भी राजघाट पर जहाँ पर इनकी समाधि है वहां पर लोग जाते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, काफी उसको सजाया जाता है। तो वो भी क्योंकि गांधी जयंती खास इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे फादर ऑफ द नेशन है। फादर ऑफ द नेशन होने के नाते उनसे जुड़ी हर चीज जो है वो हमारे लिए एक कौमी एकता लेकर आती है कि हाँ इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो इसको भी अगर एक आर्टिस्ट के नजरिए से देखा जाए तो वो आर्टिस्ट भी इस चीज को काफी समझता है कि गांधी जी सिर्फ एक इंसान, एक आम इंसान नहीं है, लेकिन काफी लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया है अपनी जिंदगी से। तो आप देखते होंगे जैसे गांधी जयंती वाले दिन काफी पोस्टर कंपटीशन वगैरह रखे जाते हैं, स्लोगन बनाए जाते हैं, काफी ऐसे कंपटीशन रखे जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जो खूबसूरती इनके नेचर में थी, जो उनकी पर्सनैलिटी में थी, वही का इस्तेमाल करके लोग इनसे जुड़ी चीजों को दिखाते हैं कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है पूरी कंट्री के लिए। तो वहां पर भी आर्टिस्ट के लिए सारी चीजें ये खूबसूरत ही हैं, उसके लिए मवाद है। और जैसे उस दिन भी बताया था, हर आर्टिस्ट जो है वो अलग नजरिए से देखता है। अब किसी को अगर हम बात करें तो किसी को ये होगा कि गांधी जी जो थे वो अहिंसा में बिलीव करते थे, तो उसके लिए वो चीज खूबसूरत होगी, उसकी जो पेंटिंग होगी उसमें वो चीज दिखेगी। किसी के लिए कि गांधी जी के जीने का अंदाज बहुत अच्छा था, तो किसी इंसान को वो चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो वो पर्सन टू पर्सन आर्टिस्टिक बिहेवियर जो होगा वो भी अलग होगा। तो ये तो बात हो गई हमारे नेशनल फेस्टिवल्स की। अब अगर हम बात करें सीजनल और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग बोलते हैं कटाई करने को। अब जब भी फसलें काटी जाती हैं इंडिया में, उसमें क्या होता है कि अलग से खुशी मनाई जाती है क्योंकि हमारा खास जो एक क्या कहेंगे ऑक्यूपेशन है पूरी कंट्री का, वो है खेती करना। तो खेती से भी बहुत लोगों के जो एक क्या कहते हैं इमोशंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं हमारी कंट्री में, तो उससे जुड़े फेस्टिवल्स भी हैं। तो हर स्टेट में ज्यादातर क्या है कि वो अपने हार्वेस्टिंग सीजन मनाते हैं वो। अब जैसे जहाँ पर ज्यादातर एग्रीकल्चर नॉर्थ में भी होता है, कुछ कुछ साउथ में भी होता है, तो वहाँ के अलग अलग फेस्टिवल हैं। तो हम उन फेस्टिवल की डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे पहला है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के बारे में सब जानते ही हैं कि ये जनवरी में पड़ता है, ज्यादातर 14 जनवरी को ही आता है ज्यादातर। तो मकर संक्रांति जो है वो क्यों मनाई जाती है? किसी को पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? ये मतलब वो धान उन है ना, खरीफ फसल होता नहीं, सूरज जो है उसमें है ना, इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा जो होता है कैप्रिकॉर्न, और उससे रिलेटेड है यार कि कब 90 डिग्री सूरज पे वो मकर, वो ऊपर वाला जो होता है 5.5 डिग्री मकर ये पे जो है उनके लिए भी डेडिकेटेड है। ये जो हिंदू कैलेंडर है उसमें सूर्य देवता को डेडिकेट करते हैं और ये मनाया जाता है जनवरी में ज्यादातर। और इनका एक जो लूनर मंथ होता है मैम मघ, क्या बोला, आवाज साफ नहीं है आपकी, दोबारा बोल दें। मैं कह रही हूँ कि मकर संक्रांति जो है वो हिंदू कैलेंडर में सूर्य देवता जो है उनके लिए समर्पित है ये एक तरीके से। और ये मतलब सर्दियों की शुरुआत, सर्दियों की शुरुआत जो हमारी दिसंबर में हो चुकी होती है वो मकर संक्रांति के बाद थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, तो इसलिए भी ये मनाया जाता है। फिर जो है इसमें क्या करते हैं कि ज्यादातर इसमें पतंगे उड़ाई जाती हैं। लोग जो है वो पानी में लोग जो है ये पानी में डुबकी लगाते हैं उस दिन। और सर्दियों का मौसम होता है तो ये तिल वगैरह की गजक वगैरह ये सब खाई जाती है उस दिन।
तो इसको स्पेशली उस दिन इसलिए मनाया जाता है। अब इसी टाइम पर दूसरी स्टेट में इसी फेस्टिवल को जो है वो मनाया जाता है, जैसे जो आसाम में बिहू है वो भी, ओनम बोलता है। नहीं, बिहू जो बनाया जाता है वो भी इसी के साथ मनाया जाता है आसाम में। पंजाब में जो लोहड़ी मनाई जाती है इसके बाद, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है इसके साथ। तो ये सारी चीजें जो है वो एक साथ जुड़ी हुई है, हर स्टेट में जो है वो ज्यादातर मनाई जाती है वो। तो मकर संक्रांति जो है वो है ही स्पेशल इसीलिए। बाहर की बात करें तो नेपाल में भी इसके साथ जो है एक और त्योहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं मघ। तो ये सारे फेस्टिवल माघ के महीने में मनाया जाता है मैम, इसीलिए इसको इसका दूसरा नाम माघी भी है। और बेसिकली ठंड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है 14 जनवरी के बाद, इसलिए इसको मनाया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी मकर संक्रांति की बात। अगर हम बैसाखी की बात करें तो बैसाखी जो है वो क्यों मनाई जाती है? कोई बता सकता है बैसाखी का क्या है खास मकसद मनाने का? बैसाखी ये है कहाँ? गुरु नानक फसल कटने के बाद मनाई जाती है मैम, फसल कटने के बाद। ये सारे फेस्टिवल है। बैसाखी जो है वो ज्यादातर पंजाब मैम जब गेहूं कटता है, गेहूं कटने के मौसम के में ही इसको मनाया जाता है। वो इसको मनाते हैं और स्पेशली। और इसमें जो है ज्यादातर क्या होता है कि लोग जैसे ये है गुरु नानक देव जो है, इनके गुरु जो है, उनके लिए भी ये खास माना जाता है कि उन्होंने अपना जो है एक खालसा पंथ बनाया था, इसी दिन स्टार्ट किया था उन्होंने, तो उसकी खुशी में भी इसको मनाया जाता है बैसाखी को। और इसको स्प्रिंग फेस्टिवल भी हमको कहते हैं कि मतलब बाहर का मौसम एक तरीके से ये रहता है इंडिया के लोगों के लिए, तो बाहर भी रहती है इस मौसम में, तो उसको भी, उसके लिए भी खास इसको मनाया जाता है। हम बोलते हैं इसको बैसाखी जो है। मैं मेन पॉइंट जो बता रही हूँ उसमें आवाज कट जा रही है आपकी। अब मैं क्या करूँ, नेटवर्क तो ऐसे ही रहता है, नेटवर्क पे तो कुछ नहीं कर सकते हम। ये तो कॉमन है बैसाखी और फिर बसंत। आप लोगों की आवाज भी कट कट के आ रही है। अच्छा, एक वीडियो है बसंत पंचमी की, आप पहले वो देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। मैम दिखाइए। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज भी आ रही है? नई वीडियो आ रही है। मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई मैम वीडियो नहीं दिख रही। नहीं हो रहा सो मैम, वीडियो नहीं दिख रहा हम लोगों को। पहले वो बसंत पंचमी वाला ये पिक्चर दिख रहा है, स्लाइडिंग वीडियो नहीं है मैम, पावर पॉइंट का ही जो आप इसमें यूज किए हैं वही दिख रहा है, बसंत पंचमी। यक्ष उनसे प्रसन्न हुए, उन्हें अपने भाइयों के मृत होने की बात बताई और कहा कि आपके भाइयों में आप किसी एक को जीवित करवा सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने भाई सहदेव को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा कि अपने सगे भाइयों को छोड़कर अपने सौतेले भाई को जीवित करवाने की मांग आपने क्यों की?
तब युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा कि माता कुंती के 2 पुत्र जीवित रहे, इससे अच्छा होगा कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर की बात से यक्ष प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके चारों भाइयों को जीवन दान दिया। तब से ही इस दिन पवित्र नदी के किनारे विशाल मेला लगता है और जुलूस भी निकाला जाता है, और जुलूस में 5 प्यादे नंगे पांव सबसे आगे चलते हैं। और बैसाखी का त्योहार उत्साह से मनाया जाता है। बैसाखी पर्व महत्व। बैसाखी का पर्व किसानों का प्रमुख त्योहार है। किसान इस दिन अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। बैसाखी पर्व कब मनाया जाता है? वैसे तो ये त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, परंतु पंजाब और हरियाणा में इस तरह की धूम कुछ और तरह से ही रहती है। ये पर्व हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल मनाए जाने वाले इस त्योहार बैसाखी को सिखों में विशेष महत्व है। आशा करते हैं कि आपकी बैसाखी शुभ और मंगलमय हो। पर्यावरण की इस मार के बाद भी आपकी फसल उन्नत हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लीन एंड ड्राई वॉश करें, पीएच नेचुरली बैलेंस, रखें जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे अंदर से हैप्पी। आई नीड अ क्लीन घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ। और इन तो आपने देखा कि बैसाखी जो है वो क्यों मनाई जाती है। स्पेशल इसमें ये कि जो सिंग लगाते हैं, होते हैं। Welcome to the SinkNet story. Download the app to enjoy them all. during the जो सिख धर्म के लोग हैं वो सिंग जो है वो अपने नाम के आगे लगाते हैं। वो इसी दिन के साथ खास जुड़ा हुआ है। जैसे स्टोरी बताई है उसमें कि जो गुरु गोविंद सिंह है वो भी पहले राय थे, लेकिन उनका भी सिंह बाद में जुड़ा। तो लोग जो उन्होंने सपोर्ट किया उनको, तो उनके साथ ही उन्होंने उनको भी कन्वर्ट कर दिया और खुद भी ये इनके गुरु बन गए थे सिखिज्म के। तो सिंह नाम जो है वो इनके साथ उस दिन जुड़ा है, तो इसलिए भी ये खास इसके साथ एक इनका लगाव है इस फेस्टिवल के साथ जो पंजाब के लोग हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बसंत पंचमी की। तो बसंत पंचमी भी इम्पोर्टेंट है। बसंत पंचमी जो है वो सरस्वती जी जो है उनसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इस दिन। इसके लिए भी एक वीडियो, पहले इसकी हिस्ट्री देख लीजिए कि इसके अंदर इसके पीछे क्या रीजन है। बसंत पंचमी मनाने के पीछे हम क्यों मनाते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पर आप लोगों को दिख रही है वीडियो? यस मैम। आप वीडियो देख लीजिए। बसंत पंचमी के बारे में है ये। पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन से सर्दी कम होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू रीति रिवाज में बसंत पंचमी के दिन खास तौर से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। चलिए जानते हैं इस खास दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा। बसंत पंचमी मनाने की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि जब सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा जी ने इंसान, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को बनाया तो उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुए। लेकिन अगले ही क्योंकि उन्हें ऐसी समस्या का उपाय जानकर ब्रह्मा जी वहां से चल पड़े। ऐसे ही उन्होंने अपने
थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से वीणा तारों को हुआ उसे 7 शब्द फूट पड़ा। के साथ पहला सुर होता है। वीणा के मधुर संगीत से संसार के सारे जीव जंतुओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। सबको वाणी मिल गई, पक्षी चहचहाने लगे, नदियों से कलकल की आवाज आने लगी, हवा सर सर बहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी में जान आ गई हो। सब बोलने लगे। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती नाम दिया। जैसा कि देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन ही प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है। माँ सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन उनसे विद्या, बुद्धि, कला और ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। देवी सरस्वती को बागेश्वरी, शारदा, गायत्री, कमला, वीणावादिनी, भगवती, हंसवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। एक कथा ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन सभी जगह उनकी आराधना की जाएगी। कहते हैं कि जीव जगत के सभी इंसानों में बुद्धि, ज्ञान और वाणी के लिए देवी सरस्वती विराजमान होती हैं। उनकी कृपा के बिना आज वीडियो चलेगा क्या? व्यक्ति करने में असमर्थ है। इसलिए बसंत पंचमी के अवसर पर खास तौर से देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी से शुरू होता है बसंत ऋतु का आगमन। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई ऋतुएं होती हैं। यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत, ग्रीष्म यानी 6 ऋतुएं आती जाती रहती हैं। लेकिन इन सब में से बसंत ऋतु का मौसम कुछ खास होता है। बसंत के महीने की खासियत ये है कि इस दौरान ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही गर्मी, यानी सब बैलेंस रहता है। इसी वजह से बसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है, यानी ऋतुराज बसंत कहते हैं। इस दौरान मौसम बेहद ही सुहावना हो जाता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। फूल वाले पौधे अपनी भीनी भीनी खुशबू बिखेरते हैं। चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली नजर आती है। कहते हैं इस दौरान सैर करने से मन को काफी सुकून मिलता है। दरअसल इस समय का वातावरण अपने साथ नई ऊर्जा, नई शक्ति लेकर आता है, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। बसंत ऋतु के आगमन पर नई फसलें पकने लगती हैं। सरसों के पीले पीले फूल अलग ही तरह का एहसास दिलाते हैं। प्राणी जगत में हर्षोल्लास का अनूठा रंग देखने को मिलता है। कोयल अपनी मधुर आवाज से सबको मंत्र मुग्ध कर देती है। हर किसी का खुशी से झूमने का मन करता है। किसान अपनी लहलहाती फसलों को देखकर नई उमंग और ताजगी से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो हर कोई इस ऋतु का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना क्यों की जाती है? ज्ञान और वाणी के बिना संसार की कल्पना करना भी असंभव है, और माँ सरस्वती इनकी देवी है। इसी के चलते बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। उनसे बुद्धि के विकास और ज्ञान के लिए वरदान मांगा जाता है। इस दिन पितृ तर्पण किया जाता है और कामदेव की पूजा भी। सभी लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। जगह जगह उत्सव का आयोजन होता है, जिनमें गायन वादन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। शिक्षण संस्थानों में खास तौर से सरस्वती पूजन किया जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, साहित्य और कला की देवी माना जाता है। इस दिन नदियों, तालाब और सरोवरों में स्नान करना और दान करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि बसंत का ये उत्सव नई फसलों से भी जुड़ा है। इस मौके पर कई जगह पतंगबाजी का भी आयोजन होता है। अक्षराभ्यास का दिन है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को अक्षराभ्यास भी कराया जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ करने के लिए काफी शुभ माना गया है। अगर इस दिन किसी बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत हो तो माँ सरस्वती उसे अपना आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं इस तरह बच्चे की बुद्धि तेज होती है और वो बुद्धिमान बनता है। अलग अलग तारीख क्यों? भारत में इस बार बसंत पंचमी 2 दिन मनाई जाएगी, यानी 9 और 10 फरवरी को। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन क्यों? दरअसल हिंदू धर्म में ज्यादातर त्योहार तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं, और तिथि की स्थिति अक्षांश और देशांतर के हिसाब से तय होती है। उन्हीं की स्थिति के आधार पर तिथि निकाली जाती है। भौगोलिक स्थिति के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में अक्षांश और देशांतर में अंतर होता है।
जिसकी वजह से तिथि बदल जाती है। यानी ये जरूरी नहीं जिस दिन दिल्ली में बसंत पंचमी होगी तो राजस्थान में भी उसी दिन हो। इस तरह आप भी बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर नए मांगलिक कार्य कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों। तो आपने बसंत पंचमी के बारे में देखा। बसंत पंचमी वैसे तो जो चीजें उसमें है तो है, लेकिन एजुकेशन से भी इसका जुड़ाव है बसंत पंचमी का। बोलते हैं कि अगर इस दिन कोई बच्चा अपनी एजुकेशन स्टार्ट करे तो वो काफी अच्छा करता है अपने करियर में। और जितने भी लोग जो सरस्वती जी को मानते हैं वो उस दिन ज्यादा मतलब बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कि छोटे बच्चे स्पेशली तो उनको जो भी सिखाया जा रहा है वो उस दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे उसकी तो वो अच्छा करेंगे। कि उस दिन सरस्वती जी का जो है उनको ये मिल जाता है, क्या बोलते हैं, सरस्वती जी को जो ये मिला हुआ था उस दिन आशीर्वाद, वो उनका आशीर्वाद जो है वो सरस्वती जी का उस बच्चे के साथ जुड़ जाता है। इसलिए भी इसको खास माना जाता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि बसंत पंचमी स्कूल्स और कॉलेजेस में भी बहुत काफी अच्छी तरीके से इसलिए मनाई जाती है क्योंकि एजुकेशन से भी इसका काफी जुड़ाव है। बाकी और चीजों का इतना नहीं है, लेकिन इसका खास तौर पे सरस्वती जी की वजह से इसका जुड़ाव है। के बाद हमारा एक आखिरी बचा है वो है ओणम। ओणम जो है वो केरला में मनाया जाता है। केरला का खास हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ये मलयाली लोग जो होते हैं वो ओणम को मनाते हैं। तो ओणम के पीछे भी एक कहानी है कि ओणम क्यों मनाया जाता है, उसको भी देखते हैं। सबके स्क्रीन पे आ रहा है वीडियो? यस मैम। हाँ, तो ये ओणम का भी देख लीजिए। ओणम के साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है। दिखा 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 ना दीदी, तेरा तो पोछा बच चुका है एकदम, और मेरा अब भी ब्रांड न्यू। अब ये पाउडर डिटर्जेंट छोड़, मेरी तरह सेफ वॉश यूज कर। पाउडर डिटर्जेंट कपड़ों की जान निकाल देता है, पर विप्रो सेफ वॉश लिक्विड डिटर्जेंट से 1.5 साल बाद भी कपड़े दिखे नए। नया जैसा वॉश, सेफ वॉश। ओणम एक मलयाली त्योहार है जो केरल में फसल के मौसम की शुरुआत में मनाया जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता है जो हिंदू पंचांग के भाद्रपद महीने में आता है। जो में यह दिन वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है जो वामन अवतार की उपस्थिति का सम्मान करता है। ओणम त्योहार के समय केरल राज्य अलग अलग रंगों में चित्रित होता है जो एक सुखद अनुभव देता है। जिस तरह से ये रंगीन त्योहार मनाया जाता है उसमें थुम्बी थुलाई अर्थात लोक गीतों पर नृत्य करना, पुकलम अर्थात फूलों से बनी रंगोली, उमटी काली अर्थात मुखौटा नृत्य, उली काली अर्थात बाघ नृत्य, ओना थप्पन, ओना थल्लू जैसे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम समाविष्ट होते हैं। परंपरागत अनुष्ठानों के साथ ओणम की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है तिरुओणसदय। यह एक विशिष्ट समारोह है जो ओणम के आखिरी दिन तिरुओणम पर होता है। यह एक शानदार भोजन समारोह होता है जिसमें केले के पत्ते पर 13 से अधिक खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं। इसके अलावा इस दिन प्राचीन काल से चली आ रही नदी में नाव चलाने की स्पर्धा आरानमुला वल्लम काली का भी आयोजन किया जाता है। थी ना ये सब दिलचस्प बातें
भारतीय संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्था चैनल से जुड़े रहें। ओणम के पीछे की कहानी आपको समझ आई होगी कि वहाँ के एक राजा थे, राजा बलि। वो काफी अच्छे थे कि मतलब हर इंसान की वो मदद करते थे। तो एक दिन इन भगवान विष्णु जो है वो भी उनका इम्तिहान लेने के लिए उनके सामने आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे भी ये चाहिए, उन्होंने कुछ हमसे मांगा। उन्होंने कहा ठीक है आप ले लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि ये राजा तो काफी अच्छा है, इसने मुझे भी मना नहीं किया, तो वो अपने असली रूप में आ गए। असली रूप में आने के बाद क्या हुआ कि वो इतने बड़े हो गए कि उनका एक पैर धरती के एक किनारे पर था, दूसरा उनके दूसरे किनारे पर था और तीसरा क्या था, पानी में था। तो ये जो है इन्होंने जो इनके भगवान बलि है उन्होंने बोला कि आप तीसरा पैर जो है वो मेरे सर पे रख लीजिए। और ये पानी में खड़े थे उस टाइम पर, तो तीसरा पैर इनके सर पे रखने की वजह से वो पानी के अंदर चले गए। भगवान बलि मतलब बोलते हैं कि पाताल लोक में चले गए थे। तो भगवान विष्णु इनसे काफी खुश थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम साल में 10 दिन जो है अपनी प्रजा से मतलब अपने लोगों से मिल पाओगे तुम, पाताल लोक में होने के बावजूद भी। तो वो जो 10 दिन है केरला के लोग उनको स्पेशली मनाते हैं कि भगवान बलि जो है उनके राजा वहाँ के, वो वहां पर उनसे आके मिलेंगे। तो ये 10 दिन का जो स्पेशल इनका त्योहार चलता है वो इसलिए चलता है। ये खास कहानी जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। बाकी ओणम में जो है वो बोट रेस काफी फेमस है, जैसे दिखाया गया था अभी वीडियो में कि बोट रेस होती है। उस दिन लोग वाइट कपड़े ज्यादा पहनते हैं और खाने पीने की चीजें जो है उनका एक अलग एक स्पेशल मेन्यू होता है। जैसे केले के पत्ते पर खाना जो है वो ऑर्डर वो किया जाता है, सर्व किया जाता है। तो वो लोग उस दिन उसको भी खाते हैं, उस स्पेशल मतलब इस चीज के साथ स्पेशल जुड़ा हुआ है ये चीज। तो ये तो हमारे थे, इसके अलावा बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं, जैसे लोहड़ी है, बिहू है, ये सब भी मनाए जाते हैं। तो काफी सारे हमारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल तो है ही। ये कुछ 4-5 खास थे जो मैंने आपको बताए हैं आज। तो ये तो हमारा टॉपिक था कि इंडिया के फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं और उनकी खासियत क्या है। अब इन फेस्टिवल्स में भी जो अभी बताए हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स, उसमें भी खासियत है एक आर्टिस्ट के लिए कि उसको वहां पर भी बहुत सारी चीजें कैप्चर करने के लिए मिल सकती हैं, बहुत सारी खूबसूरत चीजें मिल सकती हैं। तो उस पर आप लोग और कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ।